इंडियन क्रिकेटर्स के 20 गजब कारनामे। नंबर 20, आपको वो शानदार पल याद है जब एमसीजी के मैदान पर विराट कोहली ने हारिस रऊफ की चेस्ट हाई गेंद को सीधा जोरदार स्ट्रेट सिक्स में बदल दिया था। ये लम्हा खास इसलिए बन गया क्योंकि उस समय भारत को मैच अपने नाम करने के लिए बहुत सारे रन्स की जरूरत होती है और किसी भी भारतीय दर्शक को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया ऐसी हालत में वापसी कर पाएगी। लेकिन विराट के इस धाकड़ शॉट के बाद पूरा मैच पलटकर भारत की तरफ झुक जाता है और जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने इस मैच को अपने नाम कर लिया था और इसे T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच माना जाता है। नंबर 19, यहाँ पर रोहित शर्मा का हाई IQ और उनकी फुर्ती को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। बात है IPL की, जहां MI और RR के बीच मुकाबला हो रहा था। रोहित शर्मा कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर थोड़ा जल्दी क्रीज से बाहर निकल गए। जैसे ही गौतम ने उन्हें आगे बढ़ते देखा, उन्होंने तुरंत लेग स्टंप के बाहर एक तेज गेंद फेंक दी। वो गेंद वाइड होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उनकी स्टंपिंग हो सकती थी, मगर रोहित ने पल भर में अंदाजा लगा लिया कि गेंद खेलना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने विकेट बचाने के लिए अपने पैर से ही उस गेंद को लात मारकर दूर कर दिया और अपनी शानदार समझदारी और तुरंत रिस्पॉन्स के दम पर अपनी पारी बरकरार रखी। नंबर 18, MS धोनी स्टंपिंग के खिलाड़ी नंबर 1 है। उनकी तेज चाल और आंखों की पैनी नजर कई देश में फेमस है। हालांकि एक मैच के दौरान उन्होंने वो काम किया जिस पर नजर पड़ते ही लोग दंग रह गए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब गेंद धोनी के हाथ से फिसल चुकी थी और हाथ से पकड़ने के बजाय उन्होंने पैर से स्टंपिंग कर दी और बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। ये मोमेंट किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं था और इससे पता चलता है कि धोनी सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पैरों से भी स्टंपिंग कर सकते हैं। ऐसे ही पल तो क्रिकेट को यादगार बनाते हैं। नंबर 17, इस रनआउट को क्रिकेट की किताबों में अगर टॉप रनआउट्स की लिस्ट में डाल दें तभी इसको बिल्कुल सही जगह मिलेगी और इसमें दिमाग का खेल तो इतना शानदार था कि देखने वाले भी दंग रह गए। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का मैच था। कोलिन मुनरो 63 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ लगा दी। ये काफी आसान लग रहा था क्योंकि रनआउट की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। गेंद डीप कवर पर चली गई जिसे शार्दुल ठाकुर ने जाकर पकड़ा और तेजी से बॉलिंग एंड की तरफ फेंक दिया, पर गेंद को रास्ते में मिले किंग कोहली और उन्होंने गेंद की दिशा बदलकर उसको विकेट कीपर की ओर भेज दिया। यहाँ पर विराट कोहली लगभग मिड विकेट के पास मौजूद होते हैं और इतनी दूर से उनकी बिजली जैसी तेजी और थ्रो ने मुनरो को रन आउट के घाट उतार दिया। नंबर 16, IPL में कई बार बेहतरीन सिक्स देखने को मिलते हैं, पर माही भाई का ये वाला सिक्स बिल्कुल हटके है। बात है IPL 2017 की, जहां पुणे सुपर जायंट्स और RCB का मुकाबला हो रहा था। MS धोनी ने युजवेंद्र चहल की उड़ती हुई गेंद पर आगे बढ़ते हुए एक छक्का लगाने की कोशिश की। ऑडियंस को भी लगा ये सिक्स है, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार जाने के बजाय सीधे जाकर मैदान की छत पर अटक गई और वो इस तरह से जाकर अटकी कि दोबारा नीचे आने का नाम ही नहीं ली और शायद अभी भी वो बॉल उसी मैदान की छत पर अटकी होगी, क्योंकि एक बॉल के लिए इतना ऊपर कौन जाएगा यार। नंबर 15, विराट कोहली और AB डिविलियर्स कितने अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा फॉलो करते हैं ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर इधर तो विराट कोहली बल्लेबाजी करते वक्त डिविलियर्स के 360 डिग्री स्टाइल को भी नहीं छोड़ते। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मुकाबले का, जहां विराट कोहली एंड्रयू टाई की गेंद पर बिल्कुल डिविलियर्स के स्टाइल में शॉट लगा देते हैं और गेंद उड़ते हुए बाउंड्री के पार चली जाती है। नंबर 14, हर साल IPL में एक से एक नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं और साल 2023 में कारनामों का कारवां रिंकू सिंह ने संभाला। गुजरात टाइटंस और KKR मुकाबले के दौरान उन्होंने ऐसा कमाल का काम किया जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। KKR को जीतने के लिए 6 बॉल्स में 29 रन की जरूरत थी और इन बचे हुए 6 बॉल्स में से भी उमेश यादव ने सिर्फ 1 रन लेने के चक्कर में 1 बॉल इस्तेमाल कर लिया था। अब रिंकू सिंह के पास सिर्फ 5 बॉल्स में 28 रन बनाने का टारगेट था, जो कि नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रिंकू सिंह ने आखिरी की 5 गेंदों पर छक्का बजा दिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये पल इतना ज्यादा खास इसलिए था क्योंकि आज तक क्रिकेट इतिहास में किसी ने भी आखिरी के 5 बॉल्स पर लगातार 5 सिक्स नहीं मारे हैं और ऐसा दूसरा नजारा शायद ही कभी देखने को मिले। नंबर 13, आपने रोहित शर्मा को शानदार बल्लेबाजी करते हुए तो कई बार देखा होगा, पर क्या आपको पता है जिस रोहित को लोग सिर्फ बल्लेबाज समझते हैं, उन्होंने एक हैट्रिक भी ले रखा है। मौका था साल 2009 का, जब IPL के मैच भारत के बाहर साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे थे। यहाँ मैच नंबर था 32 और आमने सामने थे डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस। लेकिन पहले जान लो कि रोहित शर्मा उस समय डेक्कन चार्जर्स टीम का हिस्सा थे, ना कि मुंबई इंडियंस टीम का। डेक्कन चार्जर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को सिर्फ 146 रन बनाने का टारगेट देती है, पर रोहित शर्मा की गेंदबाजी इतने कम रन वाले टारगेट के सामने भी मुंबई इंडियंस को हिलाकर रख देती है। दरअसल कैप्टन गिलक्रिस्ट 16वें ओवर की जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दे देते हैं और वो इस ओवर की आखिरी 2 बॉल्स में
लगातार 2 विकेट गिरा देते हैं। रोहित पहले अभिषेक नायर को बोल्ड कर देते हैं, इसके बाद हरभजन सिंह का शिकार करते हैं। रोहित शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी को देखते हुए कप्तान एडम गिलक्रिस्ट 18वां ओवर भी उनको ही थमा देते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेपी डुमनी का विकेट गिराकर रोहित शर्मा का पहला हैट्रिक पूरा हो जाता है और रोहित की इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत डेक्कन चार्जर्स ये मैच अपने नाम कर लेती है। नंबर 12, महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे फास्ट विकेट कीपर माना जाता है और इसका एक नमूना अभी आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। दरअसल ब्रैंडन मैकुलम ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर तेजी से कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के किनारे को छूते हुए धोनी के ग्लव्स में चली गई। यहाँ पर धोनी इतने ज्यादा अलर्ट मोड पर थे कि इतना क्लोज कैच भी उन्होंने पलक झपकते ही पकड़ लिया और ब्रैंडन मैकुलम को पवेलियन भेज दिया। अगर कोई और विकेट कीपर यहाँ पर होता तो शायद ही वो इस कैच को इतनी सफाई से पकड़ पाता। नंबर 11, किसी पर हावी होना किसे कहते हैं? आओ दिखाता हूँ। ये बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की, जहां डेविड वार्नर के सामने अश्विन गेंदबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन वार्नर उनकी बॉल्स को समझ नहीं पाते, इसीलिए वो अपना स्टांस ही बदल लेते हैं। मतलब वैसे तो डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, पर यहाँ पर वो अश्विन की लेंथ को खराब करने के लिए राइट हैंडर बल्लेबाज बन जाते हैं। इसका असर अश्विन की गेंदबाजी पर देखने को मिलता है और वार्नर एक चौका भी लगाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वार्नर की ये चालाकी उन्हीं का काल बन जाती है, क्योंकि अश्विन के सामने दाएं बाएं करते हुए वार्नर LBW आउट हो जाते हैं। नंबर 10, महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार बैट्समैन और बेहतरीन विकेट कीपर के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप सब ये बात जानते हो? मौका मिलने पर वो अपनी गेंदबाजी की भी काबिलियत दिखाकर सभी लोगों के होश उड़ा दिया करते थे। सबसे पहले ये वाला मोमेंट देखो, जहां MS धोनी अपनी जगह पर विराट कोहली को तैनात करके खुद ही बॉलिंग करने के लिए बल्लेबाज के सामने आ गए। कुछ ऐसा ही वो भारत इंग्लैंड मुकाबले के दौरान भी करते हैं। इधर विकेट कीपिंग राहुल द्रविड़ को थमाकर धोनी पहली ही गेंद पर केविन पीटरसन का विकेट ले लेते हैं। अब इधर देखो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ धोनी की लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर तो उन्होंने इन स्विंग डिलीवरी डालकर बैट्समैन को बोल्ड ही कर दिया। नंबर 9, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कभी कभी गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचाया है, पर क्या आपको पता है सौरव गांगुली इस मैच के दौरान सिर्फ 2 ओवर्स में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज देते हैं, जिसके चलते इन 2 ओवर्स के दरमियान 3 बार नई गेंदों को लाना पड़ता है। नंबर 8, यार क्रिकेट में बल्लेबाज को सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब वो विनिंग शॉट मारकर अपनी टीम को जिताता है और हर खिलाड़ी ये ख्वाहिश रखता है कि वो विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाए। पर यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने इसका एकदम उल्टा किया। मौका था साल 2014 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल का, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा था और भारत को जीतने के लिए 173 रन का टारगेट पूरा करना था, जिसे कोहली पूरा करने वाले होते हैं। पर जब सिर्फ 2 रन की जरूरत होती है और 8 बॉल्स बचे होते हैं, तभी विराट एक शॉट मारते हैं जिस पर सिर्फ 1 रन आता है और अब धोनी स्ट्राइक पर होते हैं। वो चाहते तो पहली ही गेंद पर 6 लगाकर आसानी से मैच को जिता देते, हालांकि वो ऐसा नहीं करते और गेंद को डक कर देते हैं, क्योंकि धोनी चाहते थे कोहली इस मैच को यहाँ तक लेकर आए हैं तो फिनिश भी वही करें। अब यहाँ से नया ओवर शुरू होता है और विराट स्ट्राइक पर आकर अपने बल्ले से मैच को फिनिश करते हैं। नंबर 7, ज्यादातर लोग सचिन तेंदुलकर को सिर्फ एक मास्टर क्लास बल्लेबाज समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ मास्टर क्लास बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास गेंदबाज भी थे। और वो एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके पास हर तरह की गेंद डालने की काबिलियत थी। सबसे पहले यहाँ नजर डालो, सचिन के सामने जिस समय राइट हैंडर बल्लेबाज था तो उन्होंने लेग स्पिन डिलीवरी की, और देखो जब उनका सामना लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज से होता है तो वो ऑफ स्पिनर में बदल जाते हैं और बल्लेबाज के सामने ऑफ ब्रेक डिलीवरी करते हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, भारतीय टीम को जब किसी एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत होती थी तो सचिन स्पिन की जगह सीम बॉलिंग भी कर लिया करते थे। जैसे यहाँ मार्क टेलर के सामने सचिन ने सीम बॉल डालकर उनका विकेट गिरा दिया। अब आप ही बताओ, सचिन के अलावा कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे बल्लेबाजी, फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग सभी में महारत हासिल हो। नंबर 6, MS धोनी को क्रिकेट का सबसे तेज खिलाड़ी माना जाता है। वो इतने तेज थे कि उन्हें सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में बदलना बहुत अच्छी तरह आता था। लोग उनकी फिटनेस के भी काफी दीवाने थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। एक दिन यंग हार्दिक पांड्या धोनी के इसी फिटनेस को चुनौती देते हैं। उस समय हार्दिक सिर्फ 24 साल के थे और MS धोनी 36 के। यहाँ हार्दिक धोनी को एक छोटी सी रेस के लिए चैलेंज करते हैं और MS धोनी इस रेस में हार्दिक को काफी आसानी से हरा देते हैं। नंबर 5, चलो अब आपको क्रिकेट के कुछ कॉमेडी ऑफ एरर्स दिखाता हूँ। ये बात है भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे मुकाबले की, जहाँ सचिन तेंदुलकर एक शॉट मारकर 2 रन लेने की कॉल करते हैं, लेकिन फील्डर बहुत जल्द गेंद के पास पहुंच जाता है, इसीलिए सचिन अपना फैसला बदल लेते हैं। पर उनके साथी बल्लेबाज अनिल कुंबले दूसरा रन लेने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे।
इसीलिए सचिन भी दूसरा रन लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं, पर फिर पता चलता है कि सचिन और कुंबले दोनों सेम ही एंड की ओर जा रहे हैं। यहाँ फील्डर ने गेंद को विकेट कीपर की तरफ फेंका और दोनों बैट्समैन अभी तक क्रीज के अंदर नहीं पहुंचे थे, पर विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए, जिस वजह से सचिन को क्रीज के अंदर जाने का मौका मिल गया। यार अब सचिन तेंदुलकर तो क्रीज के अंदर आ गए, पर अनिल कुंबले का क्या, क्योंकि वो तो वहीं पर फंस गए। सचिन को रन आउट करने का मौका तो विकेट कीपर के हाथ से निकल गया, पर अब उनके पास अनिल कुंबले को रन आउट करने का मौका था, पर जल्दबाजी में विकेट कीपर गेंद को अच्छे से नहीं फेंक पाए और जितने देर में दूसरा प्लेयर गेंद पकड़कर स्टंप पर मारता, उतने देर में अनिल कुंबले भी क्रीज के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों बैट्समैन एक ही गेंद पर रन आउट हो जाते, लेकिन प्लेयर्स की लापरवाही और कॉमेडी ऑफ एरर्स की वजह से दोनों के दोनों बैट्समैन बच गए। नंबर 4, जब भी क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट और सबसे फास्ट विकेट कीपिंग की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम आता है। पर चलो आज धोनी को फील्डिंग करते हुए देखते हैं। ये बात है चैंपियंस लीग 2020 की, जहां धोनी फील्डिंग करते हुए नजर आए। इसके अलावा साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी धोनी फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए थे और उनकी फील्डिंग ने सबका दिल जीत लिया था। नंबर 3, ये वाला मोमेंट है साल 2011 का, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहा था। यहां इयान मॉर्गन 18 रन्स पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उनके साथी बैट्समैन इयान बेल का स्कोर 137 होता है। इयान मॉर्गन ईशांत शर्मा की आखिरी गेंद पर एक शॉट लगाकर रन लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री की ओर जाने लगती है, पर डाइव लगाकर परवीन कुमार गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन परवीन कुमार को ऐसा लगता है वो गेंद को नहीं रोक सके और वो बाउंड्री से टकरा गई। इसीलिए परवीन कुमार गेंद को आराम से उठाकर विकेट कीपर धोनी की ओर फेंकते हैं और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को भी यही लग रहा था कि शायद ये 4 है, इसीलिए इयान बेल रन लेने के लिए दौड़ना बंद कर देते हैं और क्रीज के बीच में ही खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अब टी ब्रेक का टाइम हो चुका था। उसी पल अचानक महेंद्र सिंह धोनी रन आउट की अपील करने लगते हैं। यहाँ पर असल में हुआ क्या, ये समझने के लिए ध्यान से देखो। दरअसल परवीन कुमार की डाइव के कारण गेंद रुक गई थी और वो बाउंड्री को छू नहीं पाई थी। इयान बेल क्रीज से बाहर रन लेने के लिए निकले थे और गेंद अभी तक डेड नहीं हुई थी। फिर बॉल धोनी के हाथ में आते ही उन्होंने गिल्लियां गिरा दी और इसके बाद रन आउट की अपील करने लगे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये साफ साफ रन आउट है, क्योंकि इसमें कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। इयान बेल क्रीज के बाहर थे और बॉल डेड नहीं हुई थी, मतलब नियम के हिसाब से भी ये रन आउट है। इस पर अंपायर ने भी यही फैसला लिया। इस विवादित रन आउट के बाद टी ब्रेक के लिए दोनों टीम्स अंदर चली जाती है, पर जब ब्रेक के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर आते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो वो भी बल्लेबाज है जिन्हें MS धोनी ने रन आउट किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है। दरअसल धोनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अपनी अपील वापस ले लेते हैं, इसीलिए इयान बेल मैदान पर दोबारा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, चलो आपको क्रिकेट इतिहास की सबसे फास्ट स्टंपिंग दिखाता हूं और ये धोनी ने ही की थी। बात है साल 2018 की, भारत और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था। इधर कीमो पॉल के सामने जडेजा गेंद डालते हैं और MS धोनी पलक झपकने से भी पहले उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं और ये स्टंपिंग करते वक्त धोनी का रिएक्शन टाइम सिर्फ 0.08 सेकंड होता है। नंबर 1, जब भी IPL 2016 की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी आती है। इस सीजन में किंग कोहली का ऐसा रूप देखने को मिला जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और अगर कोई ये वाला सीजन नहीं देख पाया था तो इधर का नजारा देखने के बाद सबको किंग कोहली के कारनामों का अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा था, लेकिन RCB के इससे पहले वाले मैच के दौरान विराट कोहली के हाथ पर चोट लगने की वजह से वो घायल हो गए थे और उनके हाथ में करीब 9 टांके लगाने पड़े थे। अब इस हालात में विराट कोहली को ब्रेक ले लेना चाहिए था, पर यहाँ विराट कोहली अगला मैच खेलने का फैसला करते हैं। लेकिन जिस दिन जहां मैच होने वाला था उसी दिन वहां पर बारिश होने लगी और इसी के कारण ये मैच सिर्फ 15 ओवर्स में खत्म करने का डिसीजन लिया गया। पंजाब की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि विराट कोहली के हाथ पर टांके होने के बाद भी सिर्फ 15 ओवर्स वाले इस मैच में वो सेंचुरी बना देते हैं और इसके बाद सेलिब्रेशन करते हुए विराट इशारा करते हैं कि ये चोट होने के बाद भी वो अपना जलवा दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।